गुड इवनिंग स्टूडेंट। स्टार्ट करेंगे हम आज का टॉपिक, और आज का टॉपिक है हमारा बायोमोलिक्यूल्स में लिपिड्स। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि लिपिड्स होते क्या हैं, इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो लिपिड्स जो हैं वो किस किस से मिलकर बने हैं। लिपिड्स आर ऑल मेड अप ऑफ किस किस के, कार्बन, हाइड्रोजन, लिटिल ऑक्सीजन, ठीक है। तो थोड़ी सी इसमें ऑक्सीजन होती है, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है। वाटर के अंदर ये इनसॉल्युबल हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर के अंदर इनसॉल्युबल हैं ये। और किस में सॉल्युबल हैं, बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं उनके अंदर ये डिज़ोल्व हो जाते हैं। कौन कौन से ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जैसे बेंजीन है, ईथर है ना, इनके अंदर ये डिज़ोल्व हो जाते हैं। बाकी ये वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं। अब एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान रखनी है, ये मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि लिपिड्स जो हैं वो पॉलीमर नहीं हैं। लिपिड्स आर नॉट पॉलीमर, ये बात याद रखनी है, ये क्वेश्चन आता है। लिपिड्स आर नॉट पॉलीमर, ये पॉलीमर नहीं हैं। लिपिड्स आर नॉट पॉलीमर, ये पॉलीमर नहीं हैं। ये क्या हैं, ये असेंबल हो जाते हैं डिहाइड्रेशन की वजह से। वो जब हम क्रश करते हैं तो छोटे छोटे वैक्यूल्स बन जाते हैं, जिससे वहाँ वो इकट्ठा हो जाते हैं। तो ये पॉलीमर नहीं है। अब इनका हम जरा क्लासिफिकेशन देखते हैं कि हम इनको किस किस में क्लासीफाई कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन, अगर हम इनको क्लासीफाई करें तो हम इनको डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है एक सिंपल लिपिड्स, फिर आता है हमारे पास कंपाउंड लिपिड्स, फिर तीसरे आते हैं हमारे पास डिराइव्ड लिपिड्स। सिंपल लिपिड्स क्या हैं, सिंपल लिपिड्स जो हैं वो हमारे हो जाते हैं, जैसे नेचुरल फैट्स हैं, वैक्सेस है, ठीक है, वो सारे हमारे आ जाते हैं नेचुरल फैट्स। इसके अंदर हमारे आ जाते हैं आपके फैटी एसिड, ग्लिसरॉल्स, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, एस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ठीक है। फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, या हम इनको बोल सकते हैं नेचुरल फैट, क्यूटेन, सुबेरिन, वैक्सेस, वो सारे हमारे सिंपल लिपिड्स में आ जाते हैं। कंपाउंड लिपिड्स, कंपाउंड लिपिड्स के अंदर क्या आएगा, जो कंपाउंड लिपिड है इसके अंदर हमारा आता है जैसे ग्लाइकोलिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है। एक हो गया हमारा ग्लाइकोलिपिड्स, दूसरा हमारा आ जाता है इसमें फॉस्फोलिपिड्स, जो हमें सेल मेम्ब्रेन में देखने को मिलता है। इसका भी स्ट्रक्चर हम देखेंगे, ठीक है। लिपोप्रोटीन्स, ये सब आ जाते हैं। ड्राइव लिपिड्स क्या होता है स्टूडेंट, ड्राइव लिपिड्स होते हैं जो मतलब लिपिड्स तो नहीं होते, बट ये दे आर नॉट लिपिड्स बट दे शो लिपिड लाइक प्रॉपर्टीज़। लिपिड की तरह की प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं। ये लिपिड नहीं है बट ये शो करते हैं कि जैसे ये लिपिड है उनकी जैसी प्रॉपर्टी को ये शो करते हैं, ठीक है। तो इनको वन बाय वन हम करेंगे डिस्कस। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर सिंपल लिपिड से, ठीक है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो सिंपल लिपिड में हम देखते हैं जो ये हमारा नेचुरल फैट्स। सो नेचुरल फैट्स आर एस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। नेचुरल फैट्स जो हैं हमारे
natural fats are esters of fatty acid and glycerols. नेचुरल फैट्स क्या हैं? नेचुरल फैट्स जो हैं, नेचुरल फैट्स आर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल्स। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के जो हैं ये ये है नेचुरल फैट्स आर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ठीक है, इनमें हम क्या क्या देखते हैं? अब इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? वन मॉलिक्यूल ऑफ, इनको और हम क्या बोलते हैं? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जब मिल जाता है तो हम इनको क्या बोलते हैं? ग्लिसराइड्स। ऑल्सो कॉल्ड, इसको हम क्या बोलेंगे? नेचुरल फैट्स आर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल्स, ऑल्सो कॉल्ड ग्लिसराइड्स। ठीक है, इनको हम बोलते हैं ग्लिसराइड्स। इसके अंदर होता क्या है? वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल, वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल एंड 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फैटी एसिड। मतलब 3 मॉलिक्यूल्स क्या? 1 मॉलिक्यूल भी हो सकता है, 3 मॉलिक्यूल भी हो सकता है, 2 मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल एंड 1 to 3 मॉलिक्यूल एंड 1 to 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फैटी एसिड। ठीक है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल और 1 to 3 मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड। यानी उसमें अगर एक फैटी एसिड जुड़ेगा तो मोनोग्लिसराइड, अगर 2 जुड़ेंगे तो डाईग्लिसराइड और 3 जुड़ेंगे तो ट्राईग्लिसराइड उसको हम बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से इसमें जो है वो एक ग्लिसरॉल के साथ 1, 2 या 3 फैटी एसिड के मॉलिक्यूल अटैच्ड होते हैं। अब हम देखते हैं कि ग्लिसरॉल जब 3 जुड़ जाते हैं तो हम उसको ट्राईग्लिसराइड बोलते हैं। तो नॉर्मली हम क्या बोलते हैं? नेचुरल फैट्स आर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, जिसको हम बोलते हैं ग्लिसराइड। और इसके अंदर क्या है? 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल एंड 1 to 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फैटी एसिड। अब इसके अंदर ग्लिसरॉल क्या है? पहले हम ग्लिसरॉल की बात कर लेते हैं, फिर हम ये पूरा देखेंगे। जो ग्लिसरॉल है, ये ग्लिसरॉल के अंदर क्या प्रेजेंट है? ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल हैज़ ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल हैज़ 3 कार्बन्स, 3 कार्बन है उसमें। ठीक है, ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल हैज़ 3 कार्बन्स और ईच बियरिंग ए हाइड्रोक्सिल ग्रुप। और सबके साथ क्या है? ईच बियरिंग ए, सबके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप मतलब OH ग्रुप। ठीक है, सबके साथ OH ग्रुप अटैच्ड है। तो इसका स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या हुआ? CH2OH, CHOH, CH2OH, ये हो गया ग्लिसरॉल। इसको हम और क्या बोलते हैं? ग्लिसरॉल को और हम क्या बोल सकते हैं? इसमें हम हमारे 3 कार्बन आ गए, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। इसको हम क्या बोलते हैं? ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। क्या दिख रहा है? ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। ठीक है, ये क्या है? ग्लिसरॉल। CH2OH, CHOH एंड CH2OH। तो इसमें 3 कार्बन हैं और जिनके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है, इसको हम ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन भी बोलते हैं। अब आ जाता है हमारा फैटी एसिड। फैटी एसिड फैटी एसिड के अंदर क्या होता है? फैटी एसिड में अनब्रांच चेन ऑफ कार्बन एटम्स, इसमें कार्बोक्सिल ग्रुप जो होता है वो अटैच्ड होता है R ग्रुप के साथ।
कार्बोक्सिल ग्रुप carboxylic group attached to R group, attached to an R group। अब ये R कुछ भी हो सकता है, ये R जो है ये R कुछ भी हो सकता है, ये R जो है ये R CH2 भी हो सकता है, यानी ये R हमारा CH3 भी हो सकता है, यानी मिथाइल ग्रुप भी हो सकता है, मिथाइल भी हो सकता है, इथाइल भी हो सकता है, C2H5, ये क्या हो गया, इथाइल। तो ये जो R ग्रुप है यानी कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ R ग्रुप अटैच्ड होता है, ये R ग्रुप मिथाइल यानी CH3 ग्रुप भी हो सकता है, इथाइल C2H5 भी हो सकता है, और इससे हायर नंबर में भी जा सकता है, और हायर नंबर भी हो सकते हैं, हायर नंबर ऑफ CH2 ग्रुप, हायर नंबर ऑफ CH2 ग्रुप, हायर नंबर में भी जा सकते हैं। यहाँ पर CH2 ग्रुप कितना हो सकता है हायर, कितना हायर जा सकता है, देखो इसके लिए तुम्हें दो याद रखना है जिस पे क्वेश्चन आता है, जो हायर ग्रुप हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो एक नाम आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, जो हायर ग्रुप है उनमें एक नाम है आपका पामेटिक एसिड। पामेटिक एसिड का नाम याद रखना है, इसमें 16 कार्बन्स हैं इंक्लूडिंग कार्बोक्सिलिक ग्रुप। दूसरा नाम आपको याद रखना है आर्कीडोनिक एसिड, जिसमें 20 कार्बन्स हैं। तो ये दो नाम आपको ध्यान रखने हैं। अभी हमने बोला कि CH2 ग्रुप कितना भी हो सकता है, ठीक है, मिथाइल, इथाइल, और उसका नंबर हायर भी हो सकता है। तो हायर कितना, 16 कार्बन भी हो सकते हैं जिसको बोलते हैं पामेटिक एसिड, और आर्कीडोनिक एसिड में 20 कार्बन्स हैं इंक्लूडिंग कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। तो ये हमारे हो गए जनरल, हमने फैटी एसिड की बात की। अब फैटी एसिड दो तरह के होते हैं, फैटी एसिड जो है वो 2 टाइप्स के हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे अभी नेक्स्ट पार्ट में। सो ये आपको क्लियर हो गया कि फैटी एसिड के अंदर क्या है, जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो R ग्रुप के साथ अटैच्ड है, और वो R ग्रुप में मिथाइल, इथाइल कुछ भी हो सकता है, और उसका CH2 ग्रुप का नंबर इंक्रीज हायर भी हो सकता है, जिसमें कितना हुआ 16 कार्बन आए पामेटिक में, और आर्कीडोनिक में 20 कार्बन। तो इस पर क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये इंक्लूडिंग है COH ग्रुप के, ठीक है। इसके बाद हमने ये तो जनरल डिस्कस किया है, अब हम इसको करेंगे फैट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड, सैचुरेटेड कौन से हैं और अनसैचुरेटेड कौन से हैं, ठीक है। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।